जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सावन माह का पहला सोमवार है। सारे शिव भक्तों को सोमवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं सोमवार व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल नहीं मिलता है। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में इनका जयकारा लगाकर अपने मंगल जीवन की कामना करें और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे तो पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में स्नान कर रहे हैं और साथ में हर हर बोल रहे हैं, परंतु सारे ही दुखी और पाप परायण हैं। तो पार्वती जी ने बड़ी ही हैरानी से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में इतनी ताकत नहीं है कि इनके पाप धो सके? तो पार्वती जी की बात सुनकर महादेव जी कहने लगे कि प्रिय, गंगा में तो वही ताकत है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया है, तो इन्हें लाभ कैसे होगा? तो पार्वती जी हैरान होते हुए बोली कि स्नान कैसे नहीं किया? मेरे सामने सारे स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी सूखे नहीं हैं, वो भी पानी से भीगे हुए हैं। आप कैसे कह सकते हो कि ये गंगा में स्नान करके नहीं आ रहे? तो शिवजी बोले कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। मैं तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊंगा। तो पार्वती जी तो जानने के लिए बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दूसरे दिन सुबह हुई तो बड़े जोरों की बरसात हो रही थी। गलियां सारी कीचड़ से भरी हुई थी। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था जो चारों ओर से लपटीले कीचड़ से भर रहा था। शिवजी ने अपनी ही लीला से वृद्ध रूप धारण किया और बेचारे मनुष्य की तरह उस गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और वह निकलने की कोशिश कर रहा है और निकल नहीं पा रहा है। और उससे पहले पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर उस गड्ढे के पास बैठा दिया था कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में मुझे निकालने को तैयार हो तो इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप वशम हो जाएंगे। तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है। ऐसा कहकर वो गड्ढे के किनारे बैठ गई। तो वहां से आने जाने वाले लोगों को शिवजी के कहे अनुसार सुना सुना कर कहने लगी कि कोई मेरी सहायता करो, मेरे वृद्ध पति को इस गड्ढे से बाहर निकालो, मेरी असहाय की सहायता करो। तो वहां पर गंगा जी में स्नान कर करके लोगों की टोलियां आ रही थी। यूं सुंदर युवती को बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया, तो कई लोग लज्जा से डरे, तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, तो कई कानून से डर गए और कई लोग पार्वती जी को कहने लगे कि मरने दो बुड्ढे को, उसके लिए क्यों रोती हो, तुम हमारे साथ चलो। थोड़ी देर बाद में कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा। तो पार्वती कहने लगी कि अगर आप निष्पाप हैं तो ही मेरे पति को हाथ लगाइए, क्योंकि मेरे पति तो निष्पाप हैं, इन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया है। अगर कोई पापी मनुष्य इन्हें छुएगा तो वो इसी समय भस्म हो जाएगा। तो पार्वती के वचन सुनकर वो रुक गए और सोचने लगे कि हम गंगा में स्नान करके तो आए हैं, पर क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाएं। ये सोचते हुए आगे चले गए। किसी का साहस नहीं हुआ कि उस बुड्ढे को उस खड्डे से बाहर निकाल दे। सुबह से शाम हो गई, सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। तो शिवजी कहने लगे कि पार्वती देखो, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। तो पार्वती ने उससे वही बात कही। तो युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की।
तो पार्वती ने उसे रोक कर कहा कि अगर तुम निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा हाथ लगाते ही तुम भस्म हो जाओगे। तो उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं तुम्हारे पति को अभी निकालता हूँ। यह कहकर उस युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। तो शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि पार्वती, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के केवल दंभ के लिए स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा का स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल अवश्य मिलता है। एक समय की बात है, भगवान शिव की राम कथा सुनने की इच्छा हुई, तो वो माता सती को साथ लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। तो कुंभज ऋषि ने दोनों को प्रणाम किया और कहने लगे कि आप दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ। तो शिवजी ने अपने आने का कारण बताया। तो ऋषि ने उन दोनों को प्रणाम करके राम कथा सुनानी शुरू की। तो उस ऋषि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में राम कथा सुनाई, जिसे सुनकर भगवान शिव आनंद विभोर हो गए। राम कथा सुनने के बाद शिव और सती आश्रम से वन की ओर लौट रहे थे। तो उसी वन में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज कर रहे थे। तो भगवान शिव ने जैसे ही राम को देखा तो देखकर प्रणाम किया। यह देखकर माता सती को बड़ी ही हैरानी हुई। वो सोचने लगी कि जिसे सभी प्रणाम करते हैं, आज वो एक साधारण से राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। तो माता सती ने भगवान बोले शंकर से इसका कारण पूछा। तो शिव जी कहने लगे कि पार्वती, ये वही श्री राम हैं जिनकी कथा सुनकर हम आ रहे हैं। लेकिन माता सती को शिवजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई और सोचने लगी कि मैं श्री राम की परीक्षा लूंगी। तो शिवजी ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन पार्वती ने तो भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की मन में ठान ली थी। तो वो शिवजी को वहीं पर छोड़कर वन में चली गई और वहां जाकर सीता माता का रूप धारण करके वन में जाकर उसी जगह पर बैठ गई जिधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण आ रहे थे। जैसे ही श्री राम ने माता सीता के रूप में सती को देखा तो उन्होंने प्रणाम किया और कहने लगे कि माता, आप इस समय अकेले वन में क्या कर रही हैं? महादेव जी कहाँ हैं? तो सती ने यह सुनकर मान लिया कि श्री राम सच में विष्णु जी के अवतार हैं। अपने पहचाने जाने पर सती को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वो शिव शंकर के पास कैलाश पर्वत पर लौट आई। तो आते ही महादेव ने पूछा कि आप परीक्षा ले आई? तो माता सती ने झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन महादेव तो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ समझ गए कि सती झूठ बोल रही है। इससे भगवान बोले शंकर को बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि सती ने माता सीता का रूप धारण किया था जो उनकी माँ है। अब सती को पत्नी के रूप में स्वीकार करना भगवान बोले शंकर के वश में नहीं था। इसीलिए उन्होंने सती का मानसिक रूप से त्याग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव मन ही मन माता सती से विरक्त हो गई। माता सती को अपनी गलती का बहुत ही एहसास हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। भगवान शिव तो समाधि में लीन हो गए, हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। जब भगवान शिव की तपस्या पूरी हुई और उन्होंने अपनी तंद्रा भंग की, तो उसी समय सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया था। लेकिन सती भगवान शिव से मान मनोहार करके बिना बुलाए अपने पिता के घर चली गई। वहां जाकर यज्ञ में भगवान बोले शंकर के लिए कोई भी भाग नहीं देखा, तो ये देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया और उसे यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा जन्म पर्वतराज के घर पार्वती के रूप में लिया और कठिन से कठिन तपस्या करके
भगवान शिव को पति के रूप में फिर से प्राप्त कर लिया। बोलो भोले शंकर की जय हो। तो अब अपने सुनते हैं सोमवार व्रत की परम पावन कथा। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। एक नगर में एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी के पास बहुत सारा धन था। उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी से किया करता था। वह व्यापारी भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। व्यापारी को एक चीज की कमी थी, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहा करता था। उस व्यापारी के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह हर उपाय किया करता था, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उस व्यापारी को उसके मित्र ने बताया कि तुम ऐसा करो कि सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दो। हो सकता है कि भगवान शिव प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। तो अपने मित्र की बात सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। संयोग से उस दिन सोमवार था, तो व्यापारी और उसकी पत्नी ने भगवान शिव की पूजा करनी शुरू कर दी और सोमवार के व्रत भी उसी दिन से शुरू कर दिए। व्यापारी पूरे सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा किया करता था और दोनों पति पत्नी सोमवार के व्रत करते और व्रत कथा बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते थे। वह व्यापारी हमेशा सोमवार को मंदिर जाया करता था, सच्चे मन से भक्ति करता था। तो उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, व्यापारी जिस मनोकामना के लिए आपके व्रत और पूजा पाठ करता है, तो आप उसकी मनोकामना पूरी करें। तो भगवान शिव ने पार्वती जी की बात सुनकर कहा कि जिसके भाग्य में जितने कर्म होते हैं, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और उन्हीं कर्मों के अनुसार सब निर्धारित होता है कि भाग्य में क्या है क्या नहीं है। जिसके भाग्य में जो होता है उसको वही भोगना पड़ता है। तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि व्यापारी की भक्ति आपके लिए बहुत ही अच्छी है। मैं तो कहती हूँ कि इसकी सच्ची भक्ति देखकर इसकी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। स्वामी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस तरह बार बार पार्वती जी के हट करने पर शिव जी ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि मैंने वरदान तो दे दिया है, पर इस व्यापारी का बेटा सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। व्यापारी माता पार्वती जी और भगवान शिव की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन व्यापारी को इस बातों का कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे तो पुत्र प्राप्ति की खुशी हो रही थी। वह खुशी खुशी भगवान शिव की पूजा करता रहा। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात व्यापारी की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे, लेकिन व्यापारी को मन में एक डर भी था। लेकिन वह अपने बच्चे की बाल लीलाओं के सामने अपने दुख को भूल जाता था। दोनों अपने पुत्र के लालन पालन में लग गए। जैसे ही व्यापारी का पुत्र 11 वर्ष का हुआ, तो व्यापारी को शिव पार्वती जी की बात याद आ गई। तो उसे यह सोचकर बहुत ही दुख हो रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचते सोचते पुत्र के मामा को अपने घर बुलाया और उससे कहा कि तुम अपने भांजे को काशी ले जाओ और वहां पर पढ़ाई करवाओ, और जाते समय रास्ते में यज्ञ करवाते जाना, दान पुण्य करवाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना। इस तरह से सारी शिक्षा देकर व्यापारी ने अपने पुत्र को मामा के साथ बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाने लगे। कई दिनों की यात्रा करने के बाद में दोनों एक नगर में जा पहुंचे। उस नगर का राजा बहुत ही धनी और बलवान था। उस राजा के एक ही पुत्री थी। उस दिन उस राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस लड़के से होने वाला था, वह एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के पिता ने राजा से छुपाई थी
और इस बात से वो चिंतित था कि कहीं राजा को मेरे बेटे के सच पता चल गया तो वो शादी के लिए मना कर देगा और हमें सजा भी देगा। तो इस तरह वो चिंता के मारे सूख रहा था। जब दूल्हे के पिताजी ने व्यापारी के लड़के को देखा तो मन ही मन एक योजना बनाई। सोचने लगा कि क्यों ना मेरे बेटे की जगह इस लड़के को भेज देता हूँ, शादी इसके साथ करवा दूंगा और इन्हें खूब सारा धन देकर लौटा दूंगा और राजा की बेटी को अपने बेटे के साथ अपने राज्य ले जाऊंगा। तो इस तरह सोचते हुए वह उस लड़के के मामा से बात की। तो मामा थोड़ा रुपए के मामले में कंजूस था। उसने सोचा हमें धन मिल जाएगा, हमारा क्या जाता है, एक रात की बात है, सिर्फ फेरे ही तो लेने हैं। उसने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन भांजे को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई, पर उसने अपने मामा को कुछ नहीं कहा। तो दूल्हे के पिताजी ने फटाफट अपने बेटे के कपड़े और आभूषण लाकर उस व्यापारी के पुत्र को पहना दिए और उसे दूल्हा बनाकर तैयार कर दिया। वह बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस तरह राजकुमारी का विवाह व्यापारी के पुत्र के साथ बड़ी ही धूमधाम से हो गया और विवाह होते ही दूल्हे के पिताजी ने लड़के के मामा को खूब सारा धन दिया और जाने के लिए कह दिया। लेकिन व्यापारी का लड़का बहुत ही ईमानदार था। उसने राजा की बेटी के जो चुनरी ओढ़ी हुई थी उस पर सारी सच्चाई लिख दी और बता दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। तुम्हारी शादी जिस लड़के से की जा रही थी वो एक आंख से काना था। यह कहकर उसने सारी बात बता दी। तो यह सब जानकर राजकुमारी को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई। सुबह जब विदाई का वक्त आया तो राजा की पुत्री ने उस राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया और अपने पिताजी से कहा कि मैं इस राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। तो राजा अपनी पुत्री की बात मानकर राजकुमार और उन सभी लोगों को वापस भेज दिया। उधर व्यापारी का पुत्र और उसके मामा दोनों काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर व्यापारी का पुत्र अपनी शिक्षा पूरी करने लगा। 1 वर्ष पश्चात जब व्यापारी का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसके जन्म दिवस पर उसके मामा ने यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। तो वह यज्ञ करवाने के लिए सारी तैयारियां कर रहा था। तभी उसके भांजे ने आकर कहा कि मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके मामा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम थोड़ी देर जाकर आराम करो। तो जैसे ही व्यापारी का लड़का आराम करने के लिए कमरे में गया तब भगवान शिव के दिए हुए वरदान के अनुसार व्यापारी के लड़के के 12 वर्ष पूरे हो चुके थे और उसका अंतिम समय भी आ गया था। थोड़ी ही देर बाद व्यापारी के पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। जैसे ही इस बात की खबर उसके मामा को लगी तो वह जोर जोर से रोने लगा और सोचने लगा कि मैं अपने जीजा को जाकर क्या जवाब दूंगा। यह सोचते हुए वह जोर जोर से रो रहा था। तभी अचानक से वहां पर शिव पार्वती गुजर रहे थे। तो रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि किसी के रोने का स्वर आ रहा है। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी ने जाकर देखा तो देखते ही भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी, ये तो वही बालक है जिसे मैंने व्यापारी के यहाँ जन्म लेने का वरदान दिया था। आज इसका समय पूरा हो गया है, इसी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि आप इसे जीवित कर दीजिए, मुझे इसके मामा का रोने का स्वर सुना नहीं जा रहा है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके मामा का यह हाल है तो सोचो जब इसके माँ बाप को पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। वो तुम्हारे परम पुजारी हैं। अगर आज आपने इसे जीवित नहीं किया तो हमें कौन मानेगा और कौन हमारी पूजा करेगा। तो इस तरह पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने व्यापारी के पुत्र को जीवित कर दिया और लंबी आयु का वरदान दिया। तो भोले शंकर के आशीर्वाद से व्यापारी का लड़का फिर से जीवित हो गया। उसे जीवित देखकर उसके मामा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भली भांति यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, खूब सारी दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया और उसकी शिक्षा भी पूरी हो गई थी। इसीलिए व्यापारी का लड़का और उसका मामा वापिस अपने काशी से अपने घर की ओर लौटने लगे। तो व्यापारी के बताए अनुसार
सभी नियमों का पालन करते हुए अपने घर की ओर जाने लगे। उसी तरह यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते, दान दक्षिणा देते। कुछ समय के पश्चात वो दोनों उसी नगर में जा पहुँचे जिस नगर में व्यापारी के पुत्र का विवाह हुआ था। वहां जाकर वो मामा भांजे यज्ञ करवाने लगे तो उसी यज्ञ में राजा आ पहुँचे। तो उन्होंने जैसे ही उस लड़के को देखा तो तुरंत पहचान लिया। तो उसे पूछा कि क्या तुम्हारी शादी मेरी बेटी के साथ हुई है? तो व्यापारी के लड़के ने सारी बात बता दी। तो यह सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को लेकर महल पर आ गए। तो जब राजकुमारी को इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपने दामाद को कुछ दिनों तक महल में रखा और फिर खूब सारा धन देकर अपनी बेटी की विदाई कर दी। तो व्यापारी का पुत्र, पत्नी और उसका मामा अपने घर की ओर चल पड़े। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने यह संकल्प लिया था कि अगर उसके बेटे की खबर आई कि वह मर चुका है तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। इस तरह सोचते हुए उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। लेकिन गांव वालों ने जब आकर बताया कि तुम्हारा पुत्र आ रहा है और साथ में तुम्हारी पुत्रवधू भी आ रही है, तो यह बात सुनकर व्यापारी को और उसकी पत्नी को बहुत ही खुशी हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही वो दोनों भागकर बाहर आए और अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखा तो बहुत ही खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। व्यापारी ने भागकर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उस दिन पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। व्यापारी ने पूरे नगर में भोज का आयोजन किया। उसी रात को जब व्यापारी सो रहा था तो व्यापारी के सपने में भगवान शिव आए और भगवान ने व्यापारी से कहा कि तुमने सोमवार का व्रत रखा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हारी भक्ति को देखकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो व्यापारी हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। हर व्यक्ति के लिए संतान सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं होता, इसीलिए तुम ऐसा वरदान दो। अगर कोई निसंतान दंपति तुम्हारा व्रत करे और व्रत कथा सुने तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि ठीक है, आज के बाद जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखेगा और इस कथा को सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इस तरह का आशीर्वाद देकर भगवान शंकर व्यापारी के सपने से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह शिवजी की पूजा और व्रत करने से व्यापारी को संतान की प्राप्ति हुई। फिर वह अपने समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। आज की कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।